अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आपके पीबीए पेपर के साथ सैयद रियाज। और ये स्टूडेंट जो मैंने आपका पेपर मॉडल पेपर की मैंने पूरे का पूरा सॉल्व किया है। तो बेहतर है इसे बेहतर तरीके से एक दफ़ा आप खुद भी सॉल्व कर लें। तो चलते हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि आपका पेपर की टाइमिंग 2 आवर्स की है और ये कंप्राइज होगा 40 मार्क्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इस पेपर को 2 या 3 दफ़ा रिपीट ज़रूर करना है प्लीज़। और देखें क्वेश्चन। प्लीज़ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है डीबग एंड करेक्ट द फॉलोइंग कोड टू प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट। आपको ये कोड कुछ दिए हुए होंगे जो जावास्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। इन कोड्स में आपने एरर्स को देखना है, पहचानना है और उसको करेक्ट करके लिखना भी है। चलिए चलते हैं। देखिए मैंने ये रेड इंडिकेटर के साथ या रेड पेन के साथ मैंने आइडेंटिफाई ये कोड किए हैं। देखिए सबसे पहले तो इन कोड्स में आप देखें कि आप भी जब फाइंड आउट करेंगे तो जरा इन कोड्स की तरफ चले जाएं। पहला कोड लेट 4 इज इक्वल टू रोज, ये इनकरेक्ट है। इसी तरह फिर लूप फॉर आई इज इक्वल टू लूप एंड आई लेसर देन जीरो, और साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है आई माइनस माइनस, ये भी गलत है। डिक्रीमेंट के ऑपरेटर के साथ हमेशा ही ग्रेटर देन का साइन लगता है। तो इसे भी प्लीज आप देखेंगे। आफ्टर दिस फिर नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलें। ये मैंने आइडेंटिफाइड किए हुए हैं क्या क्या मिस्टेक एंड डिफाइन। देखें लेट रो इज इक्वल टू 4, करेक्ट। फॉर लूप के साथ लेट आई इज इक्वल टू रो एंड आई ग्रेटर देन, क्योंकि देर इज अ डेक्रीमेंट ऑपरेटर इज देयर, तो डेक्रीमेंट के साथ हमेशा ग्रेटर लगेगा। नेक्स्ट आगे चलें। फॉर जे इज इक्वल टू 1, सेमी कॉलन जे लेसर देन आर इक्वल टू, वहां लेसर देन ही लगा हुआ है, तो ये भी एक एरर है। आफ्टर दिस देर इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर जे प्लस प्लस, और ये कोड में भी ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में उसने जो लिखा हुआ है वो डी कैपिटल लिखा हुआ है और डी स्मॉल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट राइट पैटर्न और आफ्टर दिस ब्रेक प्रिंट ईच रो। आफ्टर दिस ये कोड आपको जनरेट करेगा ये पैटर्न, ठीक है जी। और यहाँ जे प्लस प्लस लगा हुआ है, ये 1 फिर 2 फिर 3 और 4, और लेकिन जो इनर लूप है वहां वो 4 से स्टार्ट हो रही है। चलें जी इसके बी पार्ट की तरफ आए। बी पार्ट को जरा देखते हैं। राइट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ आइटम इन अ शॉपिंग कार्ट। 5 marks हैं। Declare three variable to store the price of three items: item one, item two, item three. Let item one is equal to 20, item two is equal to 16, and item three is equal to 75. Next, जो आपसे required है, declare a fourth variable total price and calculate the total of the three item. Display the value of the total price. तो इसके चलें स्टूडेंट्स कोड लिखते हैं। हाँ, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद भी करने की कोशिश करिएगा। कमेंट स्टेटमेंट लिख लिया करें अपने प्रोग्राम में। स्टेप 1, डिक्लेयर द वेरिएबल आइटम 1 इज इक्वल टू 20, आइटम 2 इज इक्वल टू 60, आइटम 3 इज इक्वल टू 75। आफ्टर दिस ये अपनी हैबिट बनाएं कि आपने अपने अपने कोर्स में कमेंट स्टेटमेंट्स को जरूर इंसर्ट करना है। लेट टोटल प्राइस एक्सप्रेशन है आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3, सेमी कॉलन। नेक्स्ट आफ्टर दिस स्टेप 3, डिस्प्ले द रिजल्ट कंसोल लॉग। ये जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले करने के लिए लिखा जाता है। टोटल प्राइस इज इक्वल टू प्लस टोटल प्राइस, और आउटपुट आपका आ जाएगा टोटल प्राइस 155। अब देखिए मैं स्टूडेंट एडवाइस करता हूँ पहले पार्ट ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जो इसका और में आएगा इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप कोशिश करिएगा कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट्स आप पहले ही 2 पार्ट करें। बहरकैफ मैंने ये भी सॉल्व किया हुआ है, इसे भी जरा देखें। राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड दैट कंसेप्ट अ नंबर दैट accepts a number and display that the number is negative or positive। ये तो खैर इजी है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, लूप लगा के आप इजीली इसे कर सकते हैं।
और सेकंड इसका पार्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड प्रिंट्स, ये क्या आप प्रिंट करेंगे, ये बी पार्ट है। पहले देखें, हम एक ही पार्ट की तरफ चलते हैं। इट इज इजी, आसान है आपका। एक्सेप्ट एक्सेप्ट अ नंबर, लेट नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर अ नंबर, चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका मेन कंसर्न क्या है, आपने नंबर पहचानना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इफ नंबर, आप देखें इफ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज करते हुए इसे कर लेंगे, वही सी प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट आप यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही लिखेंगे। इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, आफ्टर दिस कंसोल लॉग डॉट लॉग, ये डिस्प्ले करने के लिए द नंबर इज पॉजिटिव। एल्स इफ नंबर लेसर देन जीरो, अगर जीरो से छोटा हो तो ये नेगेटिव होगा। एल्स क्या होगा, नंबर जीरो होगा, या बड़ा होगा या छोटा होगा, बट स्मॉलर होगा, अदरवाइज जीरो होगा। अब इसका बी पार्ट के लिए जरा जरा देखें। बी पार्ट के लिए आपके पास ये कोड है। व्हाट डज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा, स्क्रिप्ट लिखने का मेथड, फंक्शन डिस्प्ले सीरीज, कॉन्स्ट स्टार्ट वन, कॉन्स्ट स्टेप टू, यहाँ स्टेप टू का लेना है, और कॉन्स्ट लेंथ, इनकी नंबर्स की लेंथ 10 होगी। लेट सीरीज फॉर लूप, लेट आई जीरो, लेट लेसर देन लेंथ, लेंथ से कम हो, और आई इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा। सीरीज पुश, उसके बाद स्टार्ट प्लस आई, और आफ्टर दिस स्टेप्स जनरेट द, ये सीरीज जनरेट करने के लिए हम ये सीरीज का सीरीज डॉट पुश को यूज करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इन द सीरीज, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आउटपुट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू सीरीज ज्वाइन, और स्क्रिप्ट को क्लोज कर दें। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका इसका देखते हैं आउटपुट। आप अब देखें इसमें, क्योंकि आपने पहला जो नंबर द कोड जनरेट है अरिथमेटिक सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन से आपने स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपने इनिशियल जो शुरू की वैल्यू दी थी आपने वो वन दी थी, और स्टेप आपने कितना लिया था, दो का। वन के बाद तीन जनरेट होगा, थ्री के बाद फाइव, और इस तरह ये जनरेट होता चला जाएगा जब तक कि आपके 10 नंबर कंप्लीट नहीं हो जाते। तो इसको भी देख लें, स्टार्ट वन, स्टेप आपने टू का लिया तो वन के बाद थ्री जनरेट होगा, थ्री के बाद फाइव और नाइन, 10 नंबर जनरेट होंगे। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें। ईच नेक्स्ट नंबर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टू टू द प्रीवियस नंबर। इन शॉर्ट द कोड प्रिंट द फर्स्ट 10 ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। नेक्स्ट प्लीज मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में आप ये इट इज लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन और एंड कंप्राइज ऑफ 10 मार्क्स। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको भी जरा देखें। आपने क्या करना है, डिजाइन अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज यूजिंग HTML hypertext markup language. The page should include the following elements. आपका फर्स्ट पे, title of the page, set an appropriate title for the web page. Header section may include your name and a short introduction about yourself inside a header tag. C में main contents section में आप आए, प्रोफाइल पिक्चर यूजिंग द इमेज टैग लगाएंगे। अ शॉर्ट बायोग्राफी यूजिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ की शेप में एक बायोग्राफी लिखेंगे। अ लिस्ट ऑफ योर स्किल यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड आर ऑर्डर्ड लिस्ट। डी नेविगेशन मेन्यू, create a simple navigation menu with link to home, about me and contact at the table. Show केसिंग योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ टेबल भी है, ये देखें, टेबल में पहली रोज में डिग्री, पासिंग पासिंग ईयर, जीपीए, ग्रेड, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, और सेकंड रो में मेट्रिकुलेशन, पासिंग ईयर, जीपीए और बोर्ड। आफ्टर द थर्ड रो और फिर फोर्थ रो। इसका आंसर देखें, इट इज लिटिल बिट थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। डॉक टाइप एचटीएमएल, और इसे एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है, हेड को एंगल ब्रैकेट में, टाइटल माय पर्सन टाइटल, पोर्टफोलियो और बैक स्लैश टाइटल, इसको क्लोजिंग टैग लगाएंगे, हेड को क्लोज करेंगे और स्लैश हेड से क्लोज करेंगे, और बॉडी को नेविगेशन मेन्यू के लिए देख लें आप, इसके इसको एच रेफ किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस को। होम होम
और ए इसके टैग के साथ, इसका टैग से क्लोज करेंगे, ए के साथ एच रेफरेंस, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस अबाउट मी में चला जाएगा, एच रेफरेंस कॉन्टेक्ट, इसके बाद नेविगेशन को क्लोजिंग टैग से क्लोज कर देंगे। अब टेबल के लिए देख लें, टेबल हॉरिजेंटल रो के लिए हेडर सेक्शन में आए, हेडर सेक्शन आईडी होम, H1 हेडिंग सैयद, हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इशुनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड वेब डेवलपमेंट, पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं, हेडर क्लोज करेंगे HR, और इसी तरह हॉरिजेंटल रो, मेन कॉन्टेक्ट सेक्शन आईडी अबाउट, और आफ्टर दिस पोर्टफोलियो पिक्चर्स, पिक्चर का सोर्स आप सोर्स दे देंगे, जेपीजी की पिक्चर है, अल्टरनेट नहीं तो प्रोफाइल पिक्चर में से विड्थ 150 पिक्सल, ये दे सकते हैं। बायोग्राफी के लिए H2 हेडिंग देंगे अबाउट मी, नेक्स्ट पैराग्राफ टैग लगाएंगे और इसमें कुछ भी आप दो चार लाइंस अपने मतलब लिख दें और पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। स्किल के लिए हेडिंग 3 स्किल्स के लिए, और आफ्टर दिस फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट की आइटम के लिए देखें HTML जावास्क्रिप्ट पाइथन प्रॉब्लम, अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज करें। सेक्शन HR हॉरिजॉन्टल रो एजुकेशनल टेबल, H2 एजुकेशनल बैकग्राउंड टेबल बॉर्डर 1 लगा देंगे। TR, अब देखें आपने पहली रो में कैसे लिखना है। पहली रो में सीरियल नंबर है, डिग्री है, पासिंग है, GPA है, ग्रेड है, बोर्ड है, और इसी तरह TH टेबल के लिए आप यूज करेंगे और TR को रो को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट रो को सेकंड रो को स्टार्ट करें, उसी तरह TD टेबल का डाटा, TD टेबल डाटा, और टेबल डाटा उसी तरह क्लोज करना है, स्टार्ट करें, और फिर सेकंड रो लिखेंगे मेट्रिकुलेशन 2015 A+ ग्रेड FDISC, और इसी तरह TR टेबल रो को क्लोज करेंगे, फिर टेबल रो स्टार्ट करेंगे और थर्ड लाइन लिखेंगे, और टू इंटरमीडिएट 2017 B+ FBIAC, और इसी तरह TR टेबल रो को क्लोज करेंगे, टेबल रो फिर स्टार्ट करेंगे और थर्ड रो लिखेंगे 3 PS 2021 और GPA 3.56 और AIOU इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आपके क्वेश्चन में दिया था तो मैंने भी इसी तरह इसे इसमें लिख दिया। टेबल और HI कॉन्टेक्ट सेक्शन में आए, सेक्शन आईडी कॉन्टेक्ट, और ये लास्ट में फिर आप लिखेंगे हेडिंग 2 देंगे कॉन्टेक्ट मी, और H2 इसकी हेडिंग में ईमेल, अब ईमेल डालेंगे, पैराग्राफ P, सेक्शन क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। स्टूडेंट इट इज लिटिल बिट मोर लेंथी, थोड़ा सा लेंथी है। टेबल कैसे बनाना है, बॉडी को कैसे स्टार्ट करना है, हेड कैसे लगाना है HTML में, ये हमने क्लास में भी किया था, तो एक या दो या तीन दफा इसे जरूर खुद लिख के करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कंप्राइज करता है आपका 10 मार्क्स, इसका वेटेज काफी ज्यादा है, तो बेहतर तरीके से करें। आगे नेक्स्ट बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन है, राइट द CSS कोड टू चेंज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द हेडिंग टेक्स्ट इन बिलो टेबल टू लाइट ब्लू करनी है, और ये टेबल मैंने वही लिया हुआ है आपका, ये 4 मार्क्स की क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका बी पार्ट है राइट द CSS कोड to set the width of the passport size image to 300 pixel and height to 200 pixel। तो CS कोड लिख देते हैं, CSS कोड to change the header text color to light blue, और TH उसी तरह आप लिखेंगे हॉरिजेंटल टेबल, कलर इसका लाइट ब्लू, और करली ब्रैकेट शुरू भी करेंगे क्लोज भी करेंगे। ठीक है जी, और ये 2 मार्क्स इस तरह आप इजीली गेट कर लेंगे। CSS कोड इमेज डालने के लिए IMG विड्थ 300 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल दोनों के साथ सेमी कॉलन लगाएंगे और इसे क्लोज कर करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, ये तो हर वीक से वीक स्टूडेंट भी कर लेता है, बहुत ही आसान सा है, इसको आपने छोड़ना नहीं। इस क्वेश्चन नंबर को आप देखें, आसानी के साथ हर स्टूडेंट्स इसको कर लेगा। आपने लिखना है डिजाइन अ कंसेप्ट मैप, आपने डिजाइन करना है टू इशू अ बुक इन अ लाइब्रेरी, include check for book availability and the maximum number of books as user can borrow। अच्छा जी, सबसे पहले तो यूजर अपना आईडी डालेगा, अगर तो उसका आईडी वैलिड हुआ, चेक यूजर अकाउंट स्टेटस,
वैलिड यूजर, अगर तो वैलिड यूजर है, रजिस्टर्ड है, तो ये नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा। अगर उसका आईडी इनकरेक्ट हुआ, इनवैलिड है, तो रिजेक्ट, रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। आफ्टर दिस जो चेक बुक्स ऑलरेडी बोरोड अगर पहले से ली हुई हैं तो ठीक है। लिमिटेड रीच अगर तो ठीक है, चेक बुक्स ऑलरेडी बोरोड और रिजेक्ट, ये तो रिक्वेस्ट ही रिजेक्ट हो जाएगी। इस बोरो लिमिटेड रीच, अगर तो स्टूडेंट्स ने, जैसे स्टूडेंट्स को अलाउ होता है कि आप 5 बुक्स ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर उसने 5 बुक्स या उस लिमिट से लिमिट के अंदर ली हुई हैं तो ठीक है, उसको इशू हो जाएगी। अदरवाइज अगर उसने पहले से बुक्स ली हुई हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट, कैनट इशू नहीं हो सकती। और फिर अब अगर स्टूडेंट्स ने कम बुक्स ली हुई हैं और वो बेटे वैलिड हुआ, तो फिर क्या होगा, चेक बुक्स अवेलेबिलिटी, बुक लाइब्रेरी में है भी या नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल तो बेटे क्या, रिक्वेस्ट डिनाइड खत्म हो जाएगी। अगर अवेलेबल है तो स्टूडेंट को वो बुक इशू कर दी जाएगी। अपडेट लाइब्रेरी को, और लाइब्रेरी को भी अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसी सीरीज की या उसी नंबर से 5 बुक्स हैं तो 2 पहले इशू हुई हैं, एक स्टूडेंट्स को हो जाएगी, और 3 बुक्स जो है वो इशू हो गई हैं, और रिमेनिंग 2 लाइब्रेरी में होनी चाहिए। या फिर ये एक और भी, इसमें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और डेवलप अ फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ विड्रॉ मनी फ्रॉम एन एटीएम। ये भी इजी है। दोनों में से जो आपको इजी लगे स्टूडेंट्स, वो बेहतर है, उसे अटेम्प्ट कर लें। आल्सो इंक्लूड स्टेप फॉर इंसर्टिंग अ कार्ड, एंटरिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन नंबर, चूज एन अमाउंट, चेक बैलेंस एंड डिस्पेंसिंग कैश। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटीएम में इंसर्ट कार्ड करते हैं। आफ्टर दिस पिन, पिन हम लिखते हैं। अगर पिन तो करेक्ट नहीं है तो शो एरर एंड रीट्राई एंड हो जाएगा। अगर पिन करेक्ट है तो सिलेक्ट विदड्रॉ, आपने कितनी विदड्रॉ करनी है, एंटर अमाउंट कर दें या चूज कर लें। चेक बैलेंस, वो आप बैलेंस देखेगा। फॉर एग्जांपल आपके बैलेंस में अगर तो 500 हैं और आपने 600 लिख दिए हैं, तो इस बैलेंस से एनफ नहीं है तो शो इनसफिशिएंट कह के, तो यहाँ रिक्वेस्ट एंड हो जाएगी। अगर आपने 400 लिए तो डिस्पेंस कैश, कैश आपको 400 दे देगा। अपग्रेड बैलेंस करके आपको बता देगा कि नाउ यू हैव ओनली 100 रियाल रिमेनिंग। तो ये रिमूव कार्ड और एंड। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। इसमें आप लेबल द फॉलोइंग डिवाइसेस, इसको लेबल करना है, बहुत ही आसान है। सिंपल किस्म के आपको डिवाइस दिए हुए होंगे, तो मैंने इनको लेबल किया। और इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी 5 नंबर का है। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एज सिस्टम और एप्लीकेशन। आपने सिस्टम एप्लीकेशन लिखना है नीचे, और कुछ नहीं लिखना। अब देखें, सबसे पहले क्या है, मदरबोर्ड, सेकंड सीपीयू प्रोसेसर, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, और फिफ्थ वन आपके पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव। क्लासिफिकेशन अगर करें तो ये एक्सेल आपके पास है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और आफ्टर दिस गूगल क्रोम आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एवीजी एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस आपके पास एप्लीकेशन है। और फिर डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको भी देखने की कोशिश करें, और करने की इसको भी कोशिश करें। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसे देखें। कंसिडर द फॉलोइंग बिजनेस आइडिया फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान प्रोवाइडेड बिलो। अ सीरीज दैट डिलीवर फ्रेश, हेल्दी एंड अफोर्डेबल मील टू busy professional student in urban areas. Customers can place order through a mobile app with customizable meal, optional and real-time delivery tracking. Following are the key features: affordable, balanced meal option for breakfast, lunch, and dinner. Focus on eco-friendly packaging and sustainability. Real-time order tracking and quick delivery within 30 minutes. आपने इसमें कंपनी नेम, कंपनी का नाम लिखना है, माई फूड कार्ट, कंपनी स्लोगन लिखना है, एग्जेक्टिव समरी इन 1 लाइन,
कंपनी ऑब्जेक्टिव एनी टू, और इसी तरह प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी, ये 2 मार्क्स की है। आफ्टर द पोटेंशियल कस्टमर मार्केट एनी टू, ये 1 नंबर के, टोटल इसके 6 मार्क्स हैं। तो ये भी बहुत ही इजी किस्म का क्वेश्चन है, ये मैंने लिख भी दिया, इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा, इसके रेलिवेंट ही क्वेश्चन आपको आएगा। बिजनेस प्लान, माई फूड कार्ट, कंपनी स्लोगन, फ्रेश फास्ट एंड हेल्दी एट योर डोर स्टेप, एग्जेक्टिव समरी 1 लाइन की लिखनी है, और कुछ भी आप लिख सकते हैं, माई फूड कार्ट प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्दी, कुछ इन्होंने हिंट भी दिए हुए हैं। Meal with fast delivery and real-time tracking for busy urban customer. Company object any two for delivery fresh and healthy meal within 30 minutes to promote eco-friendly packaging and sustainable practices. Product specification देख लें, affordable meal option for breakfast, lunch and dinner, promotion, mobile app offer, discounts, deals and loyalty rewards. Packaging and delivery, eco-friendly packaging with fast delivery and real-time tracking. मेरा ख्याल है स्टूडेंट, देखिए मैंने ये आपका पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दे दिया है, और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको 2 या 3 दफ़ा रीड करें अच्छी तरह, और मज़ीद अगर कोई बात हो, और अगर आप समझते हो कि कोई क्वेश्चन आपको अम, आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखें, चलें, होप फॉर द बेस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इसे ज़रूर 2-3 दफ़ा रीड करेंगे, और अच्छा पेपर अपना बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। 40 मार्क्स का पेपर है, और इसके लिए आपके पास 2 आवर्स होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।